दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। बहुत खूब भाई, खूब भाई। दुनिया की हकीकत है। और कुर्बान जाओ, बाप का 2 बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया। वो सारे रिश्तेदार लोग जमा हुए, नहलाया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। दोनों भाई शाम को अब घर में बैठे तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मुन्ना ऐसा करो, अब्बा तो इंतकाल कर गए, अब जितनी जायदाद है सब तकसीम करो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई अब्बा को मरे हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, थोड़ा सब्र तो कर लो, कुछ दिन के बाद तकसीम कर लेंगे। तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं, सब्र करने की क्या बात है। अब्बा चले गए, वो अपना समझते रहेंगे, अब मेरा हिस्सा है, निकालो। तो वहां पर रिश्तेदार लोग जमा थे, मामा आए हुए थे, फुफ्फा आए हुए थे, चचा आए हुए थे। तो कहा भाई ठीक है, कल करना है, आज कर लो, क्या दिक्कत, भाई चाहता था कर लो। तो मामा ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा बाप 5 बीघा जमीन छोड़ के मरा है, क्या करोगे? छोटे भाई से पूछे क्या करोगे? 5 बीघा जमीन तुम्हारा बाप छोड़ के मरा है। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया जानेगा। बड़े भाई की तरफ इशारा किया कि भैया जानेगा। तो भैया से पूछा भाई क्या करोगे? तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा ने कहा कि भाई तुम्हारा अब्बा जो है ना वो 5 जानवर छोड़कर मरे हैं, उसका क्या करोगे? तो छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 जानवर हम रख लेंगे। तो फिर मामा ने कहा कि तुम्हारा अब्बा एक दुकान छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटा से पूछा, छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला तुम्हारे अब्बा के ऊपर में 50,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका से पूछा, तो छोटका बोला कि भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया, सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, जानवर को हम जाना, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। वो राहिब कहा कि भाई तुम्हें शर्म आती है? बोला क्यों? बोला 99 आदमी को कत्ल करके मार दिया, अब आए हो तौबा का मसला पूछने के लिए। तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। तो राहिब बोला अच्छा, एकदम आपने फैसला कर दिया तौबा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। चलो उठो, यहाँ से जाओ। बोला अच्छा ठीक है, जब तौबे कबूल नहीं होगी तो हम भी अपना फैसला करते हैं। निकाला तलवार। बोला जब तौबा कबूले नहीं होगी तो ये 99 का आंकड़ा काहे रहेगा? हम सेंचुरी क्यों नहीं मारेंगे? हम 100 क्यों नहीं मारेंगे? निकाला तलवार और राहिब का गर्दन उड़ा दिया।
भाई कितने हो गए? 100 हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। फिर कुछ महीने गुजरे, फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो बंदा था, आखिर था तो इंसान था, आखिर था तो बशर था। कुर्बान जाओ, आंखों से नींदें दूर है। वो सोचा कि अब मुझे किसी आलिम से मसला पूछना होगा, किसी आलिम से मसला पूछना होगा कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरा तौबा अल्लाह कबूल करेगा, क्या तौबा का दरवाजा खुला हुआ है कि नहीं है। वो इसी पेशो पेश में था। सुबह हुई, बहुत काफी लंबा सफर किया। काफी लंबा सफर करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचता है, बारगाह में बैठता है, अदब से बैठता है। आलिम पूछता है बाबू कहाँ से आए? बोले मैं फला मकाम से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, लंबा सफर करके आया हूँ। कहो क्या बात है? कहा कि हजरत बस एक मसला पूछनी थी। बोला पूछो क्या बात? कहा कि हजरत मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। भाई कितने आदमी को मार चुका हूँ? बोलो 100 आदमी को ये कह रहा है उस आलिम से कि मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। तो उस आलिम ने कहा कि फिर? बोला हजरत बस मैं तौबा करना चाहता हूँ, मसाला यही है कि मैं जो तौबा करूंगा क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। तो आलिम था, उन्होंने कहा कि बाबू सुनो, तौबा का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तू सिद्के दिल से तौबा करेगा, सच्चे मन से तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। लेकिन सुनो ये तौबा यहाँ मत करना। वो बस्ती देख रहा है कि हाँ मैं देख रहा हूँ कि चला जा उसी बस्ती में, चला जा उसी मोहल्ले में, चला जा वहाँ नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, दीन वाले लोग रहते हैं, दीन के दाई लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहना, तौबा करना, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हदीस के लफ्ज हैं, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस शख्स ने जब ये सुना कि तौबा कबूल हो जाएगी मेरी, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तो उस आलिम के पास से उठा, उस बस्ती की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे इस बस्ती से निकला, वो बस्ती तो बहुत दूर थी। इस बस्ती से जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा। हदीस के लफ्ज है, उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, हाथ यूं रहा, पेट के बल गिरा, हाथ यूं रहा। उठना चाहा, उठना पाया, हिलना चाहा, हिलना पाया। हाथ काम करना बंद कर दिया, जिस्म साकित हो गया, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई, जिस्म शुरू परवास कर गई। भाई मौत हो गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसमें शुरू परवाज कर गई, जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। अब जन्नत के फरिश्ते कह रहे ये तौबा करने जा रहा था, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊं। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं ये 100 आदमी का कातिल है, अभी तौबा नहीं किया था, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। हदीस के लफ्ज हैं कि दोनों में बहस हो रही थी, जन्नत के फरिश्ते और जहन्नुम के फरिश्ते में बहस हो रही थी कि अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।